सदस्य राज्य स्तरीय दिशा समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार सृजन करने की कही बात। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। देवेश तिवारी, सदस्य राज्य स्तरीय दिशा समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में परिषद भवन गढ़वा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उन्होंने प्रेस वार्ता का उद्देश्य बताते हुए कहा कि इस समिति का उद्देश्य राज्य एवं जिला स्तर पर समन्वय बनाते हुए विभिन्न जन कल्याणकारी केंद्रीय योजनाओं को बेहतर तरीके से संचालित कराना है। उन्होंने गढ़वा जिले के युवाओं को संदेश दिया कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की समस्या से निपटे बिना विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए जिले के युवाओं से अपील की है कि केंद्र सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े तथा विकसित भारत बनाने में अपना सहयोग दें। इसके लिए उन्होंने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार सृजन हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही है। MSMI मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज योजनाओं से जुड़कर बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित होने की बात कही। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि से जुड़कर रोजगार सृजन करते हुए देश के विकास में योगदान देने हेतु युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि गढ़वा की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहां लघु उद्योग स्थापित करने की असीम संभावनाएं हैं। यहां उद्योग स्थापित कर अपने उत्पाद को देश के विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात किया जा सकता है। गढ़वा जिले की सीमा देश के विभिन्न राज्य जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि से लगी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही ऐसी योजनाओं से लाभान्वित होकर बेरोजगार युवक युवती अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं, साथ ही लोगों के लिए भी रोजगार सृजित कर सकते हैं। उन्होंने बेरोजगार युवाओं से केंद्र सरकार की MSMI योजनाओं या अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में सहयोग और समर्थन करने की अपील की। उन्होंने पलामू प्रमंडल के लिए स्वच्छ पलामू, स्वस्थ पलामू, साक्षर पलामू एवं हरा भरा पलामू होने की कामना की। धन्यवाद। आज गढ़वा आगमन का मुख्य उद्देश्य यहाँ के युवाओं से मिलना, यहाँ के लोकल लोगों से मिलना। जैसा कि आपको ज्ञात हो, पिछले महीने 15 जून को केंद्र सरकार के द्वारा मुझे नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ, जिसमें मुझे झारखंड राज्य हेतु विशिष्ट व्यक्ति श्रेणी में राज्य स्तरीय दिशा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। और ये जिम्मेदारी एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इसके लिए सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करते हुए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। और मैं उनको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि उन्होंने जो जिम्मेदारी मुझे दी है झारखंड राज्य के लिए, मैं पूरी निष्ठा और कर्मठता के साथ उस पर अमल करूँगा। और मैं झारखंड एक विज़न के साथ आया हूँ। हमारा नारा है स्वच्छ पलामू प्रमंडल, स्वस्थ पलामू प्रमंडल, हरा भरा पलामू प्रमंडल, स्वस्थ साक्षर पलामू प्रमंडल। इन 4 नारों के साथ, इन 4 विज़न के साथ मैं यहाँ के युवाओं के साथ काम करने के लिए, यहाँ के युवाओं को जागरूक करके उनको मुख्य धारा की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र शासित हमारा केंद्र सरकार की योजनाएं जो राज्य में चल रही है, उनको जागरूकता करते हुए केंद्र सरकार से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत 2047 का संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग गढ़वा के युवाओं से मैं विशेष आह्वान करता हूं कि विकसित भारत 2047 का संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब हमारा गांव विकसित हो, जब हमारा प्रमंडल विकसित हो, जब हमारा जिला विकसित हो, जब हमारा राज्य विकसित हो। बिना जिला और राज्य के विकसित हुए हम विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को संभव नहीं कर सकते। और आप जैसा आप सबको ज्ञात हो, पिछले 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार है। और एक चीज़ और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मैं पिछले 3 दिन से पलामू प्रमंडल में हूँ। मैं जितने भी लोगों से मिला, कोई न कोई व्यक्ति भारत सरकार के किसी न किसी योजना से जरूर लाभान्वित है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे कोई न कोई योजना से लाभान्वित नहीं हुआ हो। मैं यहाँ के युवाओं से एक और अपील करूँगा, आप उद्योग के माध्यम से, MSME के स्कीम्स के माध्यम से, स्टार्टअप्स इंडिया के माध्यम से, स्किल इंडिया के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से केंद्र सरकार के साथ जुड़े। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत 2047 का, उसमें गढ़वा की अहम जिम्मेदारी है। और गढ़वा को जब तक हम विकसित नहीं बनाएंगे तब तक हम विकसित भारत 2047 का संकल्प को पूरा नहीं कर सकते। मैं पुनः विशेष
यहाँ के सभी युवाओं को आग्रह करता हूँ कि आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ जुड़े और इसमें जो भी सहयोग समर्थन की आवश्यकता केंद्र सरकार से होगी, इसके लिए मैं 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध हूँ। आप किसी भी समय किसी भी सहयोग के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। झारखंड में गठन कर दिया जा चुका है, इसमें 5 सदस्य हैं। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल के इसकी गठन कर दी है। राज्य सरकार, चूँकि पिछले 5 सालों से मैं जब पता किया तो एक भी दिशा कमेटी की राज्य स्तरीय मीटिंग नहीं हुई है। ये राज्य सरकार के विचाराधीन मामला है कि राज्य सरकार इसको कब जारी करती है, ये राज्य का विषय है। केंद्र ने जो अपनी जिम्मेदारी है, जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उसके तहत 5 लोगों को यहाँ पे नियुक्त किया है केंद्र सरकार ने। भूमिका क्या होगी? उसकी भूमिका पूरे झारखंड राज्य में जो भी योजनाएं चल रही है उसका मॉनिटरिंग करना और केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन करना, सही तरीके से वो लागू है नहीं है, क्या समस्या आ रही है जिले के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, उन सबको देखना पूरे झारखंड के अंदर।